हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज के सेशन में है इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, इम्प्रूव योर वोकैब। तो पहला आज का जो वोकैब है वो है ऑल दो। ऑल दो मीन्स होता है हालांकि। और आज का दूसरा जो वोकैब है वो है एज, एज। एज मीन्स जैसे ही, जैसा कि। और आज का तीसरा वोकैब है बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। और आज का चौथा वर्ड है बट, BUT, बट मीन्स पर या परंतु। और आज का पांचवा वर्ड है ईदर, EITHER, ईदर। ईदर मीन्स या तो। और आज का छठा वर्ड है इवन, EVEN, इवन। इवन मीन्स होता है भी, यहाँ तक कि। और आज का सातवां वर्ड है इवन इफ, इवन इफ मीन्स होता है भले ही। और आज का आठवां वर्ड है इवन दो, और इवन दो मीन्स भी होता है भले ही। और आज का नौवां वर्ड है हाउ, HOW, हाउ। हाउ मीन्स किस तरह। और आज का 10वां वर्ड है हाउ एवर, हाउ एवर मीन्स होता है फिर भी। और ये जितने भी वर्ड हैं ये बेस्ड ऑन कंजक्शन है। बेस्ड ऑन कंजक्शन, ये जितने भी 10 वर्ड हैं आपके सामने, ये टोटल का टोटल 10 वर्ड बेस्ड ऑन कंजक्शन यानी कि कंजक्शन पे आधारित है। तो इसे और अच्छे ढंग से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला है मेरा ऑल दो, हालांकि। तो हम इसे एक सेंटेंस बना के इसे यूज करेंगे। हालांकि आप यहाँ हैं, ऑल दो ही इज हियर, हालांकि आप यहाँ हैं। अब दूसरे को हम समझेंगे एज ही इज कमिंग टुडे, जैसा कि वह आज आ रहा है। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है पहले वर्ड पे आधारित, ऑल दो ही इज हेयर, हालांकि वह यहाँ है। दूसरा वर्ड है आपका एज, एज का यहाँ पे एग्जाम्पल है एक सेंटेंस के थ्रू, एज ही इज कमिंग टुडे, जैसा कि वह आज आ रहे हैं या आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल जो होगा बिकॉज, बिकॉज I am a teacher, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। सो इसीलिए I am teaching you, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। Because I am a teacher, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। सो इसलिए आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज का चौथा वर्ड जो है बट, बट आई वॉन्ट कम टुडे, परंतु मैं आज नहीं आऊंगा। और आज का पांचवा जो है ईदर यू विल गो देयर, या तो आप वहां जाएंगे। छठा वर्ड है इवन, even I didn't say
एनीथिंग, यहाँ तक कि मैंने कुछ नहीं कहा। इवन आई डिडंट से एनीथिंग, यहाँ तक कि मैंने कुछ नहीं कहा। तो पहला है गाइस ऑल दो मीन्स आप पहले ही जान चुके हैं कि ऑल दो मीन्स होता है हालांकि, और उससे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे यहाँ मैंने किया है ऑल दो ही इज हेयर, हालांकि वह यहाँ है। एज ही इज कमिंग टूडे, जैसा कि वह आज आ रहा है। बिकॉज आई एम अ टीचर, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। सो इसलिए आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बट आई वॉन्ट केम टूडे, पर या परंतु या लेकिन मैं आज नहीं आऊँगा। ईदर यू विल गो देयर, या तो आप वहाँ जाएंगे। इवन आई डिडंट से एनीथिंग, यहाँ तक कि मैंने कुछ नहीं कहा। सातवां जो है इवन इफ, भले ही यू गो देयर, भले ही आप वहाँ जाएं। आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और आठवां जो है इवन दो, भले ही आप कुछ बोले। यू स्पीक एनी थिंग, भले ही आप कुछ बोले या बोलते हैं। नौवा जो है वो है हाउ आई विल बी एबल टू कम हियर, हाउ आई विल बी टू कम हेयर, किस तरह से मैं यहाँ आ पाऊंगा। और आज का अंतिम और 10वां वर्ड जो आपका है हाउ एवर, फिर भी हाउ एवर विल यू हैव टू गो देयर, फिर भी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर भी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से गाइज आपने देखा कि ये 10 वर्ड जो है जो कि बेस्ड ऑन कंजक्शन पे आधारित था। और इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, चूँकि वोकैब आना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर को या किसी भी बुक को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं आपको एवरीडे वोकैब भी पढ़ा रहा हूं और स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहा हूं। बस यही है कि आप अच्छे से नोटबुक में नोट करें, अपने डायरी में नोट करें और एवरीडे इसे खूब अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो ड्रीम है इंग्लिश स्पोकन का वो फुलफिल हो सके, पूरा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर दूसरे सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।